जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार सविंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज हम अगर कहा जाए कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत के प्रमुख आंदोलन, उसमें आगे की ओर हम क्या कहते हैं क्लास को बढ़ाएंगे। पार्ट 2 हम इसको देखेंगे कि मेन टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो आंदोलन है ये आपका है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। छोड़ो आंदोलन इसके बारे में हम आज जानकारियां इकट्ठा करेंगे। बात कही जाती है इतिहासकारों के अनुसार कि यह भारत के स्वतंत्रता के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था, ठीक है फ्रेंड। इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था और जो है पुरुषों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है फ्रेंड। ठीक, देखते हैं इसकी शुरुआत की बात करते हैं। तो यह जब क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया था। कब आया था? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसके अगर बात किया जाए पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स करके इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। यह पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स करके इसके जो क्रिप्स मिशन थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। यह भारत में क्या हुआ? यह जो है यह किस लिए आए थे कि भारत में जो सत्ता है, सत्ता को बरकरार रखने के लिए इनको लाया गया था, इस मिशन को बुलाया गया था। इसका यह भी मिशन था कि बात किया जाए कि भारत ब्रिटेन का साथ द्वितीय विश्व युद्ध, अगर बात किया जाए विश्व युद्ध सेकंड में जो है किसका साथ दे? ब्रिटेन का साथ दे। इसके लिए यह मिशन बुलाया गया था, ठीक है। और बात किया जाए तो इसका जो मेन उद्देश्य था, भारत को जो है अपना नियंत्रण ब्रिटिश शासन का बनाए रखने के लिए क्रिप्स मिशन को भारत बुलाया गया था, ठीक है। और क्या था कि कांग्रेस को समझाना कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत जो है वह ब्रिटेन का ही साथ दे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो कांग्रेस थी उन्होंने एक शर्त रखा, आप अगर हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तब हम क्या करेंगे, आपका जो साथ है वह द्वितीय विश्व युद्ध में हम देंगे, ठीक। लेकिन क्या हुआ बीच में क्या हो गया, इसमें जो थी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग आ गई, ठीक है। पहले क्या था कि हम आपको सरकार बनाने के लिए, अगर अंतरिम सरकार बनाने के लिए आपको परमिशन दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आप शासन करेंगे लेकिन आपसे ऊपर ब्रिटेन का शासन होगा, आपके ऊपर जो है आपकी सरकार होगी, लेकिन आपकी सरकार के ऊपर जो नियंत्रण होगा वह ब्रिटिश शासन का होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब हम एक गणतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं। स्वतंत्रता के साथ हम गणतंत्र होंगे, हमारा जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वह चुना हुआ, जनता द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1857 की क्रांति में एक, अगर कहा जाए एकता नहीं थी जिससे भारत आजाद हो पाता, क्योंकि पहला जो स्वतंत्रता संग्राम, सबसे भीषण स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन होता है, जो भारी मतों से या बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और तीसरा आंदोलन कौन सा आता है, वह आता है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। एक आंदोलन नाम दिया गया जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो नींव पड़ती है, अगर कहा जाए यह इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यहां से शुरुआत होता है। और बात करते हैं फिर क्या हुआ कि आता है 7 अगस्त का दिन, ठीक है।
उससे पहले कर लेते हैं 14 जुलाई का, देख लेते हैं 14 जुलाई 1942 1942 का दिन आता है। 14 जुलाई 1942 का दिन आता है। इसमें क्या किया गया, इसको क्या किया गया, भारत स्वतंत्रता प्रस्ताव का नाम दिया गया। जन द्वारा पारित किया गया, जन मतलब लोगों द्वारा इसे पारित कर दिया गया, ठीक है। और बात किया जाए कहां पर, वर्धा में हुआ था। कहां पर हुआ था, वर्धा में अधिवेशन हुआ था और यहां से इसको पारित कर दिया गया, ठीक है। फिर बात आती है 7 अगस्त। कब, 7 अगस्त का दिन आ जाता है। इसमें अखिल भारतीय कमेटी, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हो रहा था 1942 में। कहां हो रहा था, ग्वालियर टैंक। कहां पर हो रहा था, ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक मुंबई में इसका अधिवेशन हो रहा था। अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ के क्या थे, अध्यक्ष थे, आजाद अध्यक्ष थे। क्या हुआ, इसको यहां से क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। क्या, अगस्त प्रस्ताव, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या पड़ता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगला दिन होता है क्या, 8 अगस्त, ठीक है। 8 अगस्त के दिन भारत छोड़ो आंदोलन का जो है पहला दिन था। अगर बात करते हैं कौन सा दिन था, पहला दिन था, और पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का संघनाद हो गया, ठीक है, या शुरुआत हो गई पूरे भारत में। किससे क्या हुआ कि पूरे भारत में स्वतंत्रता चाहिए अब भारत के लोगों को, ठीक है। भारत के लोगों को क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अगला दिन आता है, कौन सा दिन आता है, 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 का दिन आता है। कांग्रेस के सारे नेताओं को ब्रिटिश सेना द्वारा क्या चलाया गया, ऑपरेशन जीरो। क्या कहते हैं, ऑपरेशन जीरो चलाया गया, ठीक। क्या चलाया गया, 9 अगस्त का दिन आया, ब्रिटिश सेना द्वारा क्या चलाया गया, ऑपरेशन जीरो, ठीक है, जीरो चलाया गया। ऑपरेशन जीरो में क्या था, को कांग्रेस के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनको क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, ठीक है। सबको अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया। कहां बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो प्रणेता थे या इसके अध्यक्ष थे इस आंदोलन के, कौन थे, तो वह कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। इनको भी इनके साथ ही बंदी बनाया गया, इनको और सरोजनी नायडू जी को क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। और आपको पता है पुणे में एक जेल है जिसका नाम क्या है, आगा खां पैलेस में क्या कर लिया गया, जेल में क्या कर लिया गया था, जेल में बंदी बना लिया गया, बना लिया गया। फिर क्या होता है, इसमें इनको क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट बात आ जाती है, फिर क्या हुआ, कांग्रेस पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर क्या हुआ, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि यह कांग्रेस एक जो संस्था है, यह जो है एक उग्रवादी संगठन है, ठीक है, यह संस्था है। इसको यह कह के क्या कर दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी अधिवेशन आप नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होता है,
फिर आ जाता है क्या, महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, आगा खां पैलेस में इनको गिरफ्तार कर दिया गया। और 10 फरवरी 1943 से, ठीक है, 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी गई, ठीक है। और गांधी जी क्या कर लेते हैं, गांधी जी की बात आ जाती है। गांधी जी जो थे इन्होंने क्या कर लिया, 10 फरवरी 1943 को 21 दिन की क्या कर ली इन्होंने, भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल की, हड़ताल कर ली। किसने, गांधी जी ने भूख हड़ताल कर ली। और एक बात आता है, अभी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने लोगों के लिए एक नारा दिया, कौन सा नारा दिया, और कहा यह मेरे हृदय से निकले हुए वह शब्द हैं जो आप अपने दिल और दिमाग में इसको क्या कर लीजिए, बिठा लीजिए। कौन सा था, करो या मरो का नारा दिया, ठीक है, करो या मरो, या तो हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे या तो हम स्वतंत्रता की चाह में अपने जीवन को त्याग देंगे। यह किसके शब्द थे, महात्मा गांधी जी के शब्द थे। और क्या होता है, इनको क्या कर दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इन्होंने क्या कहा, या तो हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे या स्वतंत्रता की चाह में क्या कर लेंगे, हम जीवन को अपने त्याग देंगे, ठीक है फ्रेंड। आगे की बात होती है, इनको क्या कर लिया गया, इनको फिर क्या किया गया, इनको जेल की गई 6 साल के लिए, 6 साल के लिए इनको क्या कर दिया गया, सजा हुई, 6 साल के लिए इनको सजा हुई। और कहते हैं कि कुछ अगर कहा जाए इनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण इनको कुछ ही दिनों में क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, या इनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, ठीक है। अब बात आती है उस समय क्या थे इनके जो महात्मा गांधी की जो पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी, ठीक है, पत्नी कौन थी, कस्तूरबा गांधी। पत्नी कौन थी, पत्नी कौन थी, यह थी कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी थी, ठीक है, इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। और अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु हो चुकी थी, और इनके जो अगर बात कर जाए पीए की बात करते हैं, पीए मतलब इनके जो असिस्टेंट थे उनका क्या नाम था, यह क्वेश्चन आपके लिए है, महादेव देसाई। कौन थे, महादेव देसाई, देसाई, देसाई थे, ठीक है, महादेव क्या थे, देसाई थे। इनकी भी मृत्यु उस समय जब यह बाहर आए तो उस समय इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। और बात करते हैं कि जब यह आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, इसके द्वारा बहुत से लोगों ने अपने कहते हैं अपने प्राणों को त्याग दिया, मतलब कम से कम 16 अगर कहा जाए या 60,000, ठीक है, व्यक्तियों को गोली मार दी गई थी। क्या कर दिया गया था, गोली मार दी गई थी। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल थी, ठीक है फ्रेंड। अब क्या होता है, अब क्या हुआ, यह इतने लोगों को गोली मार दिया गया और उस समय क्या इनकी भी मृत्यु, महादेव देसाई की भी मृत्यु हो चुकी थी और इनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी जी की भी मृत्यु हो चुकी थी। फिर क्या आता है, इसमें इतना तक हो गया। अब फिर क्या हुआ, कुछ जो स्थान थे जैसे अगर बंगाल के कुछ प्रांत थे, असम के कुछ प्रांत थे, कर्नाटक के कुछ प्रांत थे, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, इसके तहत स्वतंत्र घोषित कर लिया। वहां की जो ब्रिटिश शासन था उसको क्या कहते हैं, वहां से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। कर्नाटक के कुछ थे, जैसे अगर बात कर लिया जाए उत्तर प्रदेश का बलिया था, ठीक है, और बंगाल का बात कर लेते हैं तामलुक था, ठीक है, और बात कर ले महाराष्ट्र का सतारा, कर्नाटक का धारवाड़, ये सारे क्षेत्र थे जिन्होंने अपने आप को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं, बलिया में गांधी जी ने चित्तू पांडे, ठीक है, में नेतृत्व में समानांतर सरकार की घोषणा की। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में, बलिया में इसके जो कहते हैं कि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये थे चित्तू पांडे,
पांडे, इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था और बलिया को क्या कर लिया था, स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ठीक है फ्रेंड। अब महाराष्ट्र का सतारा अपने आप को कब घोषित करता है, तो महाराष्ट्र का जो सतारा था इसने अपने आप को 1945 में पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर लिया। क्या कर लिया, पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का सतारा जो था इसने आपको पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया 1945 में। ठीक है, आगे बात हो जाती है 1944 में अगर कहा जाए चल रही थी सरकार, और फिर क्या आता है, अगर कहा जाए युवा वर्ग, मजदूर और विद्यार्थियों का विद्रोह भी था। ठीक है, 1942 में यह आंदोलन क्या था, इसमें कौन कौन शामिल था, तो लिखते हैं कि 1942 में कौन कौन शामिल था। इसमें देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें शामिल कौन कौन था, तो सबसे पहले युवा वर्ग, ठीक, फिर बात करते हैं विद्यार्थी भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, फिर कौन थे, और पुरुष तो शामिल थे, ये तो आपको पता है, पुरुष शामिल थे। तो यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वह हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1942 में जब गांधी जी, अब क्या होगा, अब हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में। ठीक है फ्रेंड, ठीक, साथियों ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, आज हमारा एक आंदोलन और कंफर्म हो गया, और कल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो हमारे हैं महात्मा गांधी जी, उनके बारे में एक वीडियो और हम अपलोड करेंगे। पूरे की पूरी हिस्ट्री हमने क्या कर लिया था, एक व्यक्ति जो है क्या कहते हैं, जो भगत सिंह जी जो हैं, उनकी वीडियो हमने अपलोड करा रखी है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और दूसरे व्यक्ति की वीडियो कल हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है, और कल जो आपका है मैथ की भी क्लास रहेगी, तो हो सकता है कि कल अपलोड कराई जाए या तो नेक्स्ट डे अपलोड कराई जाए, तो उस क्लास को लेना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर कहा जाए स्वतंत्रता संग्राम के मेन की बात करते हैं तो वह महात्मा गांधी जी हैं। इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारियां देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो है कल या परसों की वीडियो जो होगी आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होगी, उसको नोट करिएगा, नोट डाउन करके जरूर अपने कॉपी में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अपने प्रिय दोस्त कहे जाएं अभिषेक कुमार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।